22 नवंबर 1971 को वोइरा की लड़ाई एक हवाई अवरोधन लड़ाई थी जो भारतीय वायुसेना और घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों के बीच लड़ाई गई थी जो भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। पाकिस्तानी सेवा मुक्ति वाहिनी, जिसको बंगाली गोरिल्ला सेनानी भी कहा जाता है, के खिलाफ लड़ाई में लगी हुई थी। पाकिस्तानी ज़मीनी बलों ने पाकिस्तान वायुसेना PAF से हवाई कवर और करीबी हवाई समर्थन का अनुरोध किया। PAF विमान पाकिस्तानी ज़मीनी इकाइयों को सहायता प्रदान करते हुए भारतीय सीमा को पार करते हुए समाप्त हो गया। 4 फर्लन नट्स की एक टुकड़ी को पाकिस्तान वायुसेना के विमान को रोकने के लिए दक्षिण पश्चिम में 100 किमी से अधिक दूर खड़गपुर के पास कलाईकुंड में अपने मूल आधार दमदम पर ले जाया गया। टुकड़ी की कमान फ्लाइट लेफ्टिनेंट रॉय एंड्रयूस मैसी ने संभाली थी। ये लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तानी की वायुसेना के बीच पहली सगाई थी। ऑपरेशन मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के बाद ऑपरेशन क्लाउड मिशन कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के नियंत्रण को जब्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का कोड था जो सियाचिन संघर्ष को तेज करता था। 13 अप्रैल 1984 की सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में अंजाम दिया गया। मेघदूत अपनी तरह का पहला सैन्य हमला था। ऑपरेशन में पाकिस्तान की आसन्न ऑपरेशन अबाबिल, जिसका उद्देश्य मेघदूत के समान उद्देश्य को प्राप्त करना था, को पूर्ववत कर दिया और एक सफलता थी जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। वर्तमान में भारतीय सेना दुनिया की पहली और एकमात्र सेना बनी हुई है जिसने इतने ऊंचाई 5000 मीटर या 16,000 फीट से अधिक तक टैंक और अन्य भारी आयुध ले लिए हैं। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना की 10 पैदल सेना बटालियनों को ग्लेशियर के पूरे क्षेत्र में 6,400 मीटर यानी 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। ये सन 1990 की बात है। भारत से एक के बाद एक कई विमान मध्य एशिया के लिए उड़ान भर रहे थे। भारत अपने लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहा था। ऐसा रेस्क्यू जहां 1,70,000 लोगों को कुवैत से भारत बिना किसी खरोच के लाना था। इराक और भारत के बीच हुई गल्फ वार के बीच हजारों भारतीय फंस चुके थे। 2 अगस्त 1990 को देर रात इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। सिर्फ 6 घंटे के अंदर इराक की सेना कुवैत शहर के अंदर थी। चारों तरफ खून खराबा और अफरा तफरी के बीच कुवैत ने तुरंत इराक सेना के सामने घुटने टेक दिए। पर पल पल बढ़ते समय के साथ कुवैत में मौजूद भारतीयों पर खतरा बढ़ता जा रहा था। वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तब के विदेश मंत्री तत्काल सद्दाम हुसैन से मिलने गए। सद्दाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। फिर क्या था, फौरन जॉर्डनी की राजधानी अमन के एक होटल को इस ऑपरेशन का बेस बनाया गया। भारतीयों को तुरंत अमन हवाई उड़ान पर आने के लिए कहा गया। 13 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक 500 विमानों के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और
1,70,000 लोगों को बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। यमन में 2015 का सैन्य हस्तक्षेप 27 मार्च 2015 को शुरू हुआ, जब रॉयल सऊदी वायुसेना ने शिया हौती विद्रोहियों पर हमला करने के लिए अरब राज्यों के गठबंधन का नेतृत्व किया। आगे की शत्रुता की आशंका करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने 21 जनवरी 2015 को यमन में भारतीय प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए सलाह जारी की थी। हालांकि 5,000 से अधिक भारतीय नागरिकों ने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और यमन में फंस गए। ऑपरेशन राहत यमन संकट के दौरान सऊदी अरब और उसके सहयोगी द्वारा 2015 के सैन्य हस्तक्षेप के दौरान यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। यमन में 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ निकाला गया। हवाई निकासी 9 अप्रैल 2015 को समाप्त हुई, जबकि समुद्र से निकासी 11 अप्रैल 2015 को समाप्त हुई। इसे बेहद सफल आयोजन बनाने और यमन में फंसे कई भारतीयों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन राहत में भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा योगदान था। लाल किले की प्राचीर से दिए गए अटल बिहारी जी के उस भाषण का दृश्य याद है आपको, जब उन्होंने कारगिल युद्ध का ऐलान कर दिया था। वो एक उदाहरण था कि हम शांति दूत तो हैं, पर शांति की रक्षा की जब बात हो तो हमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस पूरे विश्व में। उरी पे हुए हमले ने पूरे भारतवासियों को झकझोर के रख दिया और सबके जुबान पर सिर्फ एक मांग थी, बदला बदला। वो कायरतापूर्ण हरकत जिसमें 18 सोते हुए जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसका बदला लेना सरकार की प्राथमिकता भी थी और देश की मांग भी। कुछ दिन बीते और खबरों में सर्जिकल स्ट्राइक तैर रहा था। हमारी थल सेना और वायु सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन, जो साहस और सीमा दोनों से परे थी, जिसमें हमारी सेना ने आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके सारे ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। रातों रात हुए इस हमले को भारतीय सेना के इतिहास में आतंकवादियों के खिलाफ सबसे मजबूत कदम माना जाता है और इसमें हमारी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारतीय वायुसेना की गौरव गाथा काफी लंबी हो सकती है, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता जानने के लिए आगे की बातों का विवरण जरूरी है। शायद 2021 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक काबुल में सत्ता का उलटफेर था। एक राजनीतिक लोकतंत्र की परिभाषा अब शायद अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में उपयोग नहीं किया जा सकता था। उस समय वहां फंसे भारतीयों को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से ही थी और उस उम्मीद को पूरा भारतीय वायुसेना ने किया। वायुसेना के C-17 विमान से इस कार्य को पूरा किया गया, जिससे 168 लोगों को भारत लाया गया, जिसमें 107 लोग भारतीय थे। वायुसेना ने इस विकट परिस्थिति में भी हर जगह से फंसे हुए लोगों की घर वापसी कराई। इस ऑपरेशन में वायुसेना ने दोहा से 150 और तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे से भी 87 लोगों को भारत वापस लाया। इस परिस्थिति में एक भारत का एक साहसिक और मानवीय चेहरा दिखाने का काम हमारी भारतीय वायुसेना ने किया।